हेलो दोस्तों, 10 सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए रुटेरिया प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा मित्र कह रहा है कि एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। अगला, निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्रुवन। अगला, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SP। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रसधानी। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेरे भाई लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बादरायन। अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा नीना दी कुन्हा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र 1763। अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। अगला, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मोकामा में। कहाँ, मोकामा में। अगला है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काराकोरम। क्या, काराकोरम। अगला प्रश्न है कि जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 200। क्या मेरे भाई, अनुच्छेद 268। क्या, अनुच्छेद 268 में इसका ये है। तो आंसर की में थोड़ा सा एरर हो रहा होगा, वहाँ पे D ऑप्शन लग गया है, तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 368 ही होगा, यानी कि ऑप्शन D ही होगा मेरे मित्र। हमसे ये भी त्रुटि हुई है। भारतीय संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 368 में ही है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। अगला, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साधारण बहुमत। अगला है, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार हैं, इस गीत के गीतकार मेरे भाई कौन है, चंद्र बोस। क्या, चंद्र बोस जो है इसके गीतकार हैं। अगला, किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 9 जनवरी। क्या, 9 जनवरी। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग रुटेरिया का ही बिहार दरोगा का सिंघम बैच आप ही के लिए आया है। तो आप लोग जो लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं, मतलब इसे बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पे वीडियो डला है, 1 से 3 तक का है। कल मतलब आज फिर से डलेगा इसका, क्या मेरे भाई, उसके बाद होगा 4, 5, 6 का मतलब सेट का क्या होगा,
सेट डल जाएगा, तो आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं। पहली महिला अधिकारी कौन है मेरे भाई? शिवा चौहान है। कौन है? शिवा चौहान। अगला है, किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की अनोखी संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नित्यानंद राय। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, आइए इसे करते हैं। कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर पर घंटा है। यह धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है और कुल 6.6/7 घंटे में वापस आती है। तो धारा की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कर लीजिए। तो मान लीजिए धारा की गति x है, धारा के अनुकूल नाव की गति 12 + x कर लीजिएगा। क्या मेरे भाई? 12 + x कर लीजिएगा। धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा? 12 - x हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो 18 बटा क्या? 12 + x और प्लस का क्या मेरे भाई? 18 और बटा में 12 माइनस का x और बराबर में क्या? 6.6/7। 6 बटा क्या मेरे भाई? 7। इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर आएंगे 9 किलोमीटर पर घंटा, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक डीलर एक मशीन को 15% छूट के बाद 1,22,700 रुपये में बेचता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कर लीजिए। अब अंकित मूल्य बराबर क्या? विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस छूट होता है। तो 1,22,700 को गुना किससे कर दीजिए मेरे भाई? 100 बेटा कितने से? 85 से 15% का छूट देता है ना। अब इसे काटपीट मचाइएगा मेरे मित्र, तो आएंगे कितना? 1,44,352.94 रुपये, जो ऑप्शन बी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है 15 एथलेटिक्स और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। जब समूह में 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीटों को शामिल किया जाता है, तो समूह का औसत वजन किलोग्राम में पूर्णांक के आसपास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु? आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 15 एथलेटिक्स और 13 प्रशिक्षकों का औसत वजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 और गुने क्या मेरे भाई? 18, यानी कि आ जाएंगे कितना? 18 है ये, आ जाएंगे कितना मेरे भाई? 1080। कितना? 1080 आएंगे। ठीक है, अब देखिए 19 एथलेटिक्स और 3 प्रशिक्षकों का कुल वजन निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 1080 क्या मेरे भाई? 1080 प्लस क्या? प्लस 63 गुने 4, यही ना? 63 गुने 4, तो आ कितने जाएंगे मेरे भाई? 1332। कितने आएंगे? 1332 आ जाएंगे। तो 1332/22 कर लीजिए। क्या? 22 कर लीजिए, तो उत्तर क्या आ जाएंगे? 60.54 किलोग्राम, जो 61 किलोग्राम के करीब है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है प्रश्न कह रहा है कि यदि 3.6/7 बगे 54/7 माइनस, इस प्रश्न को आप क्या कर लीजिए? खुद से कीजिएगा, उत्तर आएंगे a बराबर 5। ठीक है, अगर आपसे ना हो तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स वीक है तो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर के आकार वाले कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये बता देना है। तो आप क्या कर लीजिए? दीवार का, ईंट का आयतन और दीवार का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, सभी को आपस में गुना करा लीजिए। ठीक है, तो आ कितने जाएंगे मेरे भाई? आ जाएंगे 108। कितने मेरे भाई? 108 गुने 10 के पावर क्या? 5, 10 है ये, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। अब दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन कीजिएगा, यहीं पे कर देते हैं। तो आ कितने जाएंगे? 1687। कितने? 1687.5। काटपीट मचाइएगा, 6400 आएंगे। कितने मेरे भाई? 6400। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक डीलर किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पर CP अनुपात क्या मेरे भाई? SP। ठीक है, SP, और यहाँ पे लिख क्या लीजिएगा? 900। क्या मेरे भाई? 900 अपॉन कितने? 1000। ठीक है, 1000। अब काटपीट में चाहिएगा तो क्या आ जाएंगे? 9:10। 9:10 ही आएंगे ना।
अब यहाँ पे 10 माइनस 9 कर लीजिए और बटा में 9 और गुने में क्या मेरे भाई 100, 11.1/9 आएंगे जो ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है मेरे भाई, ऑप्शन सी में 11.1/9। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंकों को जोड़ा जाता है तो कुल औसत अंक 70 हो जाता है। उसने अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया? अब एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा? 75 गुने 4, क्या मेरे भाई 75 गुने 4 यानी कि 300। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है, x है, तो औसत निकालिएगा, नया औसत, तो 300 और प्लस का x बटा में क्या मेरे भाई 5, यानी कि 70 बराबर 300 प्लस का क्या मेरे भाई x बटा 5, इसे कीजिएगा x बराबर 50 आएंगे जो ऑप्शन सी में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि यदि a/b 10/11 और b/c बराबर 11/12 तो a+b/b+c/c+a क्या होगा, ये बता देना है। ये 33 नंबर क्वेश्चन का कहानी है। तो आइए कहानी को सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पे आप लिख लीजिए a, यहाँ पे लिख लीजिए b और यहाँ पे क्या मेरे भाई c, यहाँ 10, यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या मेरे भाई 12। अब यहाँ पे बढ़ा दीजिए 11, यहाँ पे बढ़ा दीजिए 11, सभी को आपस में गुना कर लिख लीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएंगे, काटपीट मचा के जोड़ जाड़ दीजिएगा तो क्या आएंगे 21:23:22, 21:23:22 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर ये जोड़ कर गुना करके अगर लिखना आता है तो वैसे भी कर सकते हैं। अगला है, किसी दिए गए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्षों में 1725 रुपये है और दोनों स्थिति में ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो मूलधन ज्ञात कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मूलधन। तो 2 वर्ष के लिए CI प्लस SI का अंतर निकालना है, तो अंतर बराबर क्या होता है PR² बटा 100²। तो यहाँ पे 1725, क्या मेरे भाई 1725 बराबर P गुने क्या 25 गुने 25, यही ना 25 गुने 25 और बटा में क्या मेरे भाई, बटा में 100 गुने का क्या 100, काटपीट में चाहिएगा क्या आएंगे 1725 बराबर क्या P बटा 16 आएंगे। P बटा क्या आ जाएंगे 16, यानी कि P बराबर अगर आप करते हैं तो 1725 गुने 16 यानी कि 27,600 आएंगे। है कहाँ पे? ऑप्शन सी में है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि राखी और सोनी एक साथ एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। सोनी अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो राखी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, ये बताना है। तो राखी प्लस सोनी कर लीजिए। क्या मेरे भाई राखी प्लस सोनी, ये राखी है प्लस क्या है सोनी है, और इधर सिर्फ सोनी है। इसका कितना 18, इसका कितना मेरे भाई 24, दोनों का एलसीएम कितना मेरे भाई 72, इसका एफिशिएंसी कितना 4, इसका कितना 3, 4 माइनस 3 करिएगा कितना आएंगे 1, 72 बटा क्या कर लीजिए 1, यानी कि 72 दिन ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, एक शहर की जनसंख्या 80,000 है। यह पहले वर्ष में 8% कम हो जाता है और दूसरे वर्ष में 5% बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे पहला वर्ष है मेरे भाई, पहले वर्ष में क्या 100 मान लेते हैं, घटता कितना है, घटता है 8% यानी कि 92, और दूसरा वर्ष को मान लेते हैं 20 यानी कि 20, यानी कि यहाँ पे बढ़ता कितना है 5% यानी कि 21। कीजिएगा आप लोग, होगा आपसे भी, यहाँ पे गुना कीजिएगा क्या आ जाएंगे 2000, यहाँ पे 1932, कितना 1932। अब 2000 बराबर कितना मेरे भाई 80,000, 2000 बराबर 80,000, तो एक इकाई बराबर कितना आएंगे 40। अब देखिए, अब यहाँ पे 40 गुने 1932 कीजिएगा 77,280 आएंगे। कहाँ 77,280, जो ऑप्शन बी में है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, एक मध्यम वर्गीय परिवार में यदि 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत क्या होगी, ये बताना है। तो यदि 24 दिनों के लिए चीनी का खपत 6 किलोग्राम है तो एक दिन का खपत क्या हो जाएगा 6/24, क्या होगा मेरे भाई 6/24 होगा। यानी कि 18 दिनों के लिए अगर चीनी का खपत निकालेंगे तो 1/4 यानी कि 6 कम 6, 6 चौके 24 यानी कि 1/4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1/4 गुने 18, काटपीट में चाहिए 4.5, इसका उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पंचायत चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, यानी कि चुनाव लड़ रहे थे। हराने वाले उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले और जीतने वाले उम्मीदवारों को उतने ही वोट मिले जितने बाकी दोनों को सामूहिक रूप से मिले। यदि कुल डाले गए मत
1500 थे तो जीतने वाले उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। अब देखिए इसे कैसे कीजिएगा। मान लीजिए कि हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, एक्स वोट हो, एक्स वोट से मिले हारने वाले उम्मीदवार को, विजेता को क्या 2 गुना वोट मिले, तो यानी कि 2x क्या मेरे भाई 2x प्लस x बराबर क्या मेरे भाई 1500, क्या मेरे भाई 1500, यानी कि यहाँ कहने का मतलब x बराबर 375 कीजिएगा तो आएगा ना, यानी कि 375 ही आएंगे ना। अब देखिए विजेता को प्राप्त वोट निकालिएगा तो 2x बराबर क्या 2 गुने 75, 375 कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 750, कितना 750 आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 750, ये विल बी द राइट आंसर। आगे चले अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि ये संख्या है कितना है मेरे भाई, ये संख्या दिया गया है को एक निश्चित संख्या, 1 मिनट, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि 86,75,123 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 33,611 और शेषफल 3485 प्राप्त होता है, तो विभाजक ज्ञात कर लीजिए। विभाजक क्या होगा ये ज्ञात करना है मेरे मित्र मेरे भाई। तो क्या होता है भाज्य बराबर भागफल गुने विभाजक प्लस शेष, ऐसे करके कीजिएगा तो 258 उत्तर आएंगे। कितने आएंगे मेरे भाई 258, जो ऑप्शन सी में है आप लोग कर सकते हैं। भाज्य बराबर भागफल गुने विभाजक प्लस शेष, ठीक है, ऐसे करके देखिए इसका उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 60 लीटर दूध और पानी के 1 विलियन में 63% दूध है तो विलियन में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात निकाल लीजिए। पहले का क्या मेरे भाई 63, क्या मेरे भाई 63 अनुपात 37, क्या मेरे भाई 37, और यहाँ पे 3 गुने में क्या होगा 3, तो यहाँ पे कीजिएगा सभी में, इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, यानी कि 100 कितना मेरे भाई 89 और अनुपात 111 है ना। और बाद का कीजिएगा तो क्या 7 अनुपात 3 और गुना क्या 37, क्या मेरे भाई 37, तो आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे 259 अनुपात 111, यही ना। तो दोनों में पानी का अनुपात समान रहता है, तो आप क्या कीजिएगा 189 प्लस 111 यही ना कीजिएगा मेरे भाई, आप यही ना कीजिएगा। तो आप कितने जाएंगे 300, यानी कि 60/300 कीजिएगा, यही ना, एक इकाई बराबर क्या कीजिएगा 60/300 कीजिएगा। तो मिलाया गया दूध, यानी कि मिलाया गया दूध क्या हो जाएगा 259 माइनस 189 बराबर क्या हो जाएगा 70 इकाई, यानी कि 60 बटा क्या मेरे भाई 70 इकाई बराबर 60/300 गुने क्या मेरे भाई 70, काट पीट मचा दीजिए 14 लीटर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। आगे चले, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा ये बता देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या मेरे भाई, यहाँ पे हुआ है 3 का जोड़, यहाँ पे 3 का गुना, फिर यहाँ 4 का जोड़ 4 का गुना, ठीक है, ऐसे ही करके फिर 5 का जोड़ 5 का गुना, फिर उसके बाद 6 का जोड़ कर लीजिए, क्या आ जाएंगे 6 का जोड़ कीजिएगा तो 1311, जो ऑप्शन सी में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाते हैं, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हो। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित है, यानी कि डिक्शनरी में आप जैसे वर्ड खोजते हैं तो क्या करते हैं, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वही वर्ड पहले आता है, वैसे ही इसे सजाइए, इसका उत्तर आएंगे ऑप्शन ए, ठीक है। अगला, उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शाता है। डॉक्टर है, पिता है और माता है। क्या है डॉक्टर, पिता, माता, ये भाई साहब पिता, ये डॉक्टर, ये क्या माता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 मित्र हैं, क्या है मेरे भाई 7 मित्र हैं, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि PQRST यू और भी जिनमें प्रत्येक की आयु अलग अलग है। P केवल U और R से बड़ा है। P किससे बड़ा है, U और R से, तो यहाँ पे P और बड़ा किससे है मेरे भाई R, और किससे बड़ा है U से बड़ा है ना। अब देखिए कह रहा है U और R से बड़ा है तथा S से छोटा है, यानी कि S भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, S यहाँ आ जाएंगे, छोटा है। R U से बड़ा है, R किससे बड़ा है, U से बड़ा है, जो हम पहले ही कर चुके हैं। कह रहा है कि Q S से बड़ा है, किससे बड़ा है, Q जो है S से बड़ा है, तो यहाँ पे Q भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। Q S से बड़ा है लेकिन T से छोटा है, किससे छोटा है, T से छोटा है, यानी कि Q ना T से छोटा है, तो यहाँ पे T लिख लिए। अब आगे देखिए T, और यहाँ पे T सभी में सबसे बड़ा है। T क्या है, सभी में
क्या टी सभी में सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि इसका कहने का मतलब कि सबसे बड़ा भी भाई साहब हो जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है वो बता दीजिए। कह रहा क्यू और आर की आयु के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। क्यू है और आर है, तो व्यक्ति कितने, 2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चले, यहाँ पे ये चाइनीज वर्ड वाला क्वेश्चन है, इसे करते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रेड द कोड को 18 20 3 के रूप में कोडित किया जाता है। डिकोड द कोड को क्या किया जाता है मेरे भाई, 4 20 और 3 के रूप में कोडित किया जाता है। और कोड इज इजी को क्या किया जाता है मेरे भाई, 3 9 5 के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी कूट भाषा में मेक ऑन कोड को क्या कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो चलिए इसे करते हैं। और देखिए यहाँ पे करना ये है मेरे भाई कि सभी का कोड को ना क्या कर लीजिए आप, कॉमन को भी चूज करके आप इसे कर सकते हैं। क्या मेरे भाई, कॉमन चूज करके इसे कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, रेड है, द है और कोड है ना। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 18 20 और 3 में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे भी द था, यहाँ पे भी द है। द कोड दोनों में है। और द कोड का कोड क्या है मेरे भाई, 20 3 20 3 है ना, 20 3 20 3 है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे द है तो यहाँ पे 20, यहाँ कोड है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या है, द है तो 20, कोड है तो 3। अब कोड इज इजी है तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोड क्या है मेरे भाई, 3 हो जाएगा कोड का 3। अब इज इजी का क्या होगा, इज का 9 और इजी का क्या हो जाएगा 5। ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो हर प्रश्न ऐसे नहीं बनता। इसके लिए एक और काम करना होगा। इसका पहला लेटर को आप चेक कीजिए, आर कितने पे, टी कितने पे, 4 पे, सी कितने पे, 3 पे, तो एम कितने पे आएंगे, 14 पे। कितने पे आएंगे मेरे भाई, 14 पे आएंगे। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा 13 पे, एन ना आता है 14 पे, तो एम कितने पे, 13 पे, एम कितने पे, 13 पे। ओ कितने पे मेरे भाई, ओ यहाँ पे क्या कह रहा है, मेक ऑन कोड, मेक ऑन कोड कह रहा है ना, मेक ऑन कोड कि मेक मी कोड है, नहीं मेरे भाई, मेक ऑन कोड है। तो 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 15, ओ का क्या हो जाएगा 15, वो 15 पे आता है ना। और ई कितने पे आता है, ई आता है मेरे भाई, ई आ जाता है कितने पे, 3 पे। कितने पे, 3 पे आता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ई आता है 5 पे। हम 3 बोल रहे हैं, 5 आएगा, 5 होगा ना। तो 13 15 5, यानी कि 13 15 5 है कहीं पे, 13 15 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका क्या करना है। देखिए कोड का सबका कोड का क्या किया, 3 से डिनोट किया कोड को, तो हम यहाँ भी 3 से ही डिनोट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगला है, दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करने वाले उपयुक्त अक्षर समूह का चयन कर लीजिए। अब इसे चयन करने के लिए क्या कीजिए, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इसे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कीजिएगा, WALA, ठीक है, WALA, फिर क्या होगा WAL, फिर वही काम WALA, फिर WAL, फिर WALA, फिर WAL, यानी इस फॉर्म में लिखिएगा तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र कि एक कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर आप इसे खोलते हैं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो क्या हो जाएगा, इसे खोलिएगा तो इस वाले पार्ट को खोलिएगा तो एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ आएगा, फिर एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला, दिए गए तर्क को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे विकल्प दिया गया है, आप इसका चयन करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, 16 प्लस का क्या मेरे भाई 16 और भगे का 2 कर लीजिए, और यहाँ पे भगे का क्या कर लीजिए 2, तो हो कितने जाएंगे 16 प्लस का क्या 8 आएंगे कितना 24। उसी प्रकार से 14 का भी कीजिए। हम इस यहाँ पे आंसर वाले का कर रहे हैं, 12 है, क्या है मेरे भाई 12 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 12 प्लस का 12 और भगे का क्या मेरे भाई 2, आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 18। कितने आ जाएंगे 18, जो ऑप्शन सी में है। आगे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का दिन क्या था, सप्ताह का दिन क्या था ये बताना है। अब 20 जुलाई से 28 नवंबर तक विषम दिनों की कुल संख्या भाई साहब निकाल लीजिए। जुलाई क्या कह रहा है 11,
11 दिन जुलाई का कितने मेरे भाई विषम दिनों की संख्या 11 दिन, यानी विषम दिन का निकालिएगा तो 11/7 यानी कि 4 मेरे भाई। अगस्त में कितना 31, यानी विषम दिनों की संख्या 31 बटा क्या मेरे भाई 7 यानी कि 3 3 ही आएंगे ना। सितंबर में विषम दिनों की संख्या 2, 31 में विषम दिनों की सॉरी अक्टूबर में विषम दिनों की संख्या 3, नवंबर में विषम दिनों की संख्या कितना 0। अब सभी को ऐड करके बना लीजिए और 5 ऐड कर दीजिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई रविवार। कितने रविवार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक महिला, क्या मेरे भाई, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालिनी बताती है कि मेरे पिता की बेटी इस महिला की बेटी की बहन है। देखिए क्या कह रहा है शालिनी, यहाँ पे भाई साहब शालिनी है, ठीक है। अब कह रहा है ये जो महिला है ना, ये महिला, इसके पिता, शालिनी के पिता, क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालिनी बताती है कि मेरे पिता की बेटी, ये जो है ना इसकी पिता यानी फादर, ये शालिनी, ये हो गया महिला यानी W से कर देते हैं, ये महिला हो गए, ये शालिनी के पिता हो गए, ये वाला भाई साहब ये क्या शालिनी के पिता। अब देखिए कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए शालिनी बताती है कि मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी कौन, ये महिला बेटी इस महिला की बेटी की बहन है। इस महिला की बेटी की क्या है, बहन है। इस महिला की बेटी की क्या है, बहन है। तो महिला की बेटी क्या हो गई, वह महिला शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, शालिनी की माँ ही हुई। क्या हो जाएगी मेरे भाई, माँ हो जाएगी। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकॉम्युनिकेबल, क्या मेरे भाई अकथनीय, क्या इनकॉम्युनिकेबल का क्या होगा, अकथनीय। इस अगला का क्या होगा, इनकरेजमेंट यानी कि प्रोत्साहन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस ऑफ फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यहाँ पे कह रहा है द सियामिक रिफ्लेक्शन, द सियामिक रिफ्लेक्शन। अब आगे पढ़िए क्या होगा, आगे हो जाएगा मेरे भाई मेथड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन द सर्च ऑफ क्या, पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला है वन मेजर ह्यूमन, क्या मेरे भाई, वन मेजर ह्यूमन फेयरलिटी, क्या मेरे भाई, फ्रैटली इज द मोस्ट, क्या मेरे भाई, मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू थिंक एंड एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेगमेंट विच contain द एरर। क्या कह रहा है, द रेशनल पीरियड एंड द क्या seasoned cycle of Mars are similar to those of the Earth, as is the tilt that produce the season। अब इसमें एरर है या नहीं, तो देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, वी आर रिफेयरिंग टू द सीजनल, क्या मेरे भाई, सीजन्ड है ना, ये सीजन्ड, इसी में प्रॉब्लम। इसे क्या लिखना चाहिए था, सीजनल लिखना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ए में ही इसका क्या हो गया, एरर हो गया। अगला है राइटिंग क्या, थेरेपी पॉजिट डेट राइटिंग अबाउट वंस फीलिंग्स ग्रेजुअली इजेज, क्या मेरे भाई, इजेज द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल क्या है, ट्रॉमा। अब इसमें एरर है या नहीं है ये बताना है। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिस्ट, यहाँ पे जो है ना पॉजिटिस्ट कहाँ है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, ये पॉजिट, क्या है पॉजिट, तो यहाँ पे पॉजिट्स होगा, क्या होगा, पॉजिट्स, ठीक है, यानी कि एस लगाना होगा यहाँ पे, तो यही इसी में प्रॉब्लम है, तो यानी कि ए में ही इसमें भी प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को करने के लिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र की इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय द टाइम वी सेट आउट द सन सिट प्रिटी इन द ब्लू स्काई, प्रिटी ब्लू स्काई। अब यहाँ पे वाज सिटिंग होगा, क्या मेरे भाई, वाज सिटिंग, क्या होगा, वाज सिटिंग होगा। अगला प्रश्न है द ग्रीटिंग कार्ड हैज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग टू नीड टू सिट डाउन एंड राइट लविंग मैसेजेस टू आवर डियर वंस। अब यहाँ पे क्या होगा, हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, क्या मेरे भाई, हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या करा, फॉर्मली पुट एंड इन टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एबॉलिश, क्या मेरे भाई, एबॉलिश। अगला प्रश्न पे चले, क्या होगा इसका, एबॉलिश। अगला है
artistic work especially one on a large scale। अब इसका क्या हो जाएगा ऑपस, क्या होगा मेरे ऑपस। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न में इसका क्या होगा, ऑपस का होता है अधिकतम और एबॉलिश का क्या होता है मेरे भाई उन्मूलन करना। आगे की ओर चलें, कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम्स एंड फ्रेजेस। क्या कहा, नेवर नेवर ए लैंड, क्या मेरे भाई नेवर नेवर लैंड, इसका क्या होगा एन इमेजिनरी क्या है आउट ओपन प्लेस और सिचुएशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किटी कॉर्नर, क्या मेरे भाई किटी कॉर्नर द थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइए यहाँ पे करते हैं, क्या मैग्निफिकेंट, क्या मैग्निफिकेंट का क्या होगा मेरे भाई, मैग्निफिकेंट का होगा जेनरियस, ठीक है जेनरियस। अगला है फेल्डिंग, क्या मेरे भाई फेडगिलिंग है मेरे भाई फेडगिलिंग। फेडगिलिंग का क्या होगा, इसका होगा अप्रेंटिस, क्या मेरे भाई अप्रेंटिस। ऑप्शन सी। अगला है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक। इच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई फ्लक्चुएट, क्या होगा फ्लक्चुएट। ऑप्शन डी। अगला है डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ द अदर सब्जेक्ट। इसका क्या होगा, इसका होगा फंडामेंटल, क्या होगा मेरे भाई फंडामेंटल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का क्या होगा मेरे भाई 67 वाले का, इसका होगा डिसअपॉइंट, क्या मेरे भाई डिसअपॉइंट। अगला है एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का क्या होगा मेरे भाई मॉडेस्ट, क्या होगा मॉडेस्ट। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर। क्या है, ही वर्क वाई फिट्स एंड स्टार्ट एंड हिज वाइफ वर्क राउंड द क्लॉक, सी अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड वेंट थ्रो। क्या है, इग्नोमिनी फॉर पेल्ट्री sum of money in the past and now she advises him the save for the rainy days, but he turns deaf ear to her valuable advice। क्या usually their hobnob ends in brick but who cares with a good night kiss every night she murmurs ऑल इज वेल। इसका क्या होगा इग्नोमिनी मीन्स क्या होता है, इग्नोमिनी मीन्स क्या होगा मेरे भाई 69 का बता दीजिए। क्या है, पब्लिक डिसगार्ड्स यानी कि सार्वजनिक अपमान, पब्लिक डिसगार्ड्स का क्या होगा सार्वजनिक अपमान, अगर आप समझ रहे होंगे तो। अगला है टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स क्या होगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा, इसका होगा नॉट टू पे हीड टू। ऑप्शन सी। अगला है व्हाट डज वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्पोरेडिक, क्या स्पोरेडिक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, द लेडी, क्या मेरे भाई द लेडी का क्या होगा टेक्स लाइफ एज इट्स कम्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है हॉबनॉब इंस इन ब्रिक बैट मीन्स क्या होगा मेरे भाई, इसका फ्रेंडली कैच टर्न इनटू आर्गुमेंट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है चेंज द गिवन, क्या मेरे भाई चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कह रहा है, ही सेज एवरीबडी हिज हेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ही सेज द एवरीबडी इज हेयर, ही सेज दैट एवरीवेयर इज हेयर। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या करें, समबडी हैज स्टोलन माई मोबाइल फोन। अब क्या होगा, माई मोबाइल फोन हैज बीन स्टोलन, क्या AC टू रूल, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या मेरे भाई रूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा माई मोबाइल फोन हैज़ बीन स्टोलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू है, चलिए हिंदी करते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक शब्द का विलोम कौन सा है, तो परलौकिक, क्या परलौकिक।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है? तो लहर का दुकुल पर्यायवाची नहीं है। अगला, खग जाने खग की भाषा का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को क्या सराहते हैं। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़। क्या आषाढ़ जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? अशुद्ध है। यहाँ पे आषाढ़ लिखा है, आषाढ़ का क्या होता है? ऐसे वाला आषाढ़, ठीक है, ऐसे वाला आषाढ़ होता है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ऑप्शन डी। अगला, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो ये विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन सा है? तो डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? उभयलिंगी है, ठीक है। अगला है, वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का होगा वधुएं। क्या होगा? वधुएं। अगला, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका संबोधन कारक है। क्या? संबोधन कारक। अगला, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है मेरे भाई? श्वेत पत्र। क्या? श्वेत पत्र। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र? गद्यांश पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब वह उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य के उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद में विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी असर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। उसके लिए जो यह वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभिमान हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। अब गद्यांश का शीर्षक क्या है ये बता दीजिए। तो गद्यांश का शीर्षक होगा मेरे भाई लोभ और असंतोष। क्या? लोभ और असंतोष। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? ये रहता है जितना है उतने से प्रसन्न होने पर उसे कभी अवसर नहीं मिलता। ऑप्शन बी। अगला, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अगर ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर का होगा अभावग्रस्त। क्या मेरे भाई? अभावग्रस्त। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो इसे मेरे भाई संतोष को कहा गया। किसे? संतोष को। अगला, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ से कंप्यूटर की कहानी शुरू है, तो चलिए कंप्यूटर करते हैं। कह रहा है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होता है मेरे भाई इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन सी। अगला, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चतुर्थ पीढ़ी। क्या? चतुर्थ पीढ़ी। अगला, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी को दबाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होम की। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का ऑप्टिकल चैप्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या है मेरे भाई? डैश कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा कुंजिया कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं मेरे भाई मॉडिफायर की। क्या? मॉडिफायर की कहते हैं इसे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रैम। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1989। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट है? इंटरनल कंपोनेंट कौन है? मदरबोर्ड। कौन है? मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है कि वेमेस वर्ड
किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट किया जाता है तो यह कहाँ स्टोर हो जाता है? तो ये होता है क्लिप बोर्ड पे। किस पे मेरे भाई? क्लिप बोर्ड पे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।